आपका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था जी रैंक को बोलता है कि ना हम दोनों को यहाँ पे सेकंड टायर एल्केमिस्ट बनना पड़ेगा, पर है ना पहले उससे पहले मैं यहाँ पे ज़रा चाय पी के आता हूँ, मेरा पीने का मन है। और जब लियन यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए चेंबर के अंदर था तब यहाँ पे मेजर इवेंट होता है टेंगशू के अंदर। यहाँ लियंग फैमिली का हेड यानी कि ना ग्रैंपा की बात आ रही है। वहाँ पे सबको लग रहा था कि यहाँ पे लियंग सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, बट है ना वो सडनली आते और है ना लियंग फैमिली की पूरी पावर को वापस से अपने कंट्रोल में ले लेते और यहाँ पे डिक्लेयर कर देते कि लियू यहाँ पे एनिमी का है ना स्पाई है, यहाँ पे दूसरे कंट्री का स्पाई है, इसलिए वो उसके ऊपर है ना किलिंग ऑर्डर रख देते हैं। यहाँ पे मिलिट्री सर्कल जो टेंगशू के अंदर पूरी तरह से हिल रखा था रैंकिंग्स के अंदर, यहाँ पे उन्हें भी आते हैं और संभाल लेते हैं। अब मिलिट्री भी है ना एक्टिव रोल लेने लगती है टेंगशू के अंदर पूरी तरह से, और है ना बाद में ये सब चीज़ें ना सब लोग नोटिस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ड्यूक है ना लियू की है ना जो रूट्स रहती है ना ली फैमिली के अंदर उसको भी पूरी तरह से हटा लेते हैं, और है ना जो भी ऑफिसर्स उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं उसके सारी प्रॉपर्टीज को भी है ना वो कॉन्फिस्केट करके है ना यहाँ पे ली फैमिली है ना पूरी तरह से अपने है ना सब पावर ले रही होती है। बहुत से ऑफिसर जो लियू को सपोर्ट कर रहे होते हैं उनमें से बहुतों की है ना वो पीट के ना उन्हें मार देते हैं और बाद में उनकी बॉडी है ना मेंशन के अंदर रख के ना कुत्तों को खिला देते हैं। स्टार्टिंग के अंदर तो है ना बहुत से पावरफुल ऑफिसर्स है ना यहाँ पे किंग को रिक्वेस्ट करते हैं कि ना वो ड्यूक को रोके, बट है ना बाद में जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ऑफिसर्स की बॉडी यहाँ पे घसीटते हुए मार्केट में लेके गए हैं और है ना बाद में कुत्तों को खिलाइए, तो बाद में किसी की हिम्मत नहीं होती है उनके बारे में एक और शब्द बोलने की। पर ये सब झमेला जिसके कारण हो रहा है वो है ना लियू के कारण पता नहीं वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुका है ना, किसी को भी मिल नहीं रहा है, वो पूरी तरह से गायब हो चुका है, कोई भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा है। यहाँ पे हम आ चुके हैं प्राइम मिनिस्टर यानी ली यान की फैमिली के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे बातें चल रही होती है कि ना डिप्यूटी मिनिस्टर साथ में सर्वल फैमिलीज और ना बहुत से मेंबर यहाँ पे ना रॉब हुए मिलियंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स से, और है ना उनकी प्रॉपर्टी सारी की सारी यहाँ पे जा चुकी है। उसने तो अपने ना 6 कजिन को यहाँ पे सर्वेंट को साथ साथ नेफ्यू को भी, साथ में 5 सर्वेंट यहाँ पे ना 23 पीपल मिला के बहुत सीरियसली इंजर्ड हुए, और बाकी सबके यहाँ पे ना हाथ या पाँव टूटे हुए हैं स्लाइटली पूरी तरह से। यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बंदा यहाँ पे ना ली फैमिली के हेड को बता रहा होता है कि कैसे ना ड्यूक ने ना अपनी पूरी ली फैमिली में काबू करने के लिए क्या क्या कारनामे किए हैं। यहाँ पे ली फैमिली के हेड्स बात कर रहे होते हैं, बाद में ये बंदा बोलता है कि पापा आपको क्या लगता है कि हमें उस बूढ़े आदमी को कुछ भी करते रहने देना चाहिए? यहाँ पे वो हमारे सारे लॉयल ऑफिसर्स को मार रहा है। यहाँ पे क्या रिवॉल्ट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है क्या? ली फैमिली का हेड बोलता है कि बच्चे तुम्हें ना यहाँ पे काफी शॉर्ट साइटेड हो, तुम देख नहीं रहे कि यहाँ पे कि ना ड्यूक केवल है ना रिवॉल्ट करना ही नहीं चाहता है। वो अगर वो रिवॉल्ट करना चाहता तो ये सब सीन नहीं करता, वो तो कभी यहाँ पे है ना केवल फ्लाइज और है ना एंड्स से फाइट करे ताकि है ना ये कोई मैटर नहीं करता। वैसे भी अगर उसे तो बस अपना गुस्सा निकालना है कि ना इतनी देर से शांत बैठा था ना, इसलिए तुम्हें क्या लगता है कि इस बूढ़े आदमी को इतनी आसानी से ना तुम्हें ना शांत रख सकते हो, यहाँ पे काबू में रख सकते हो? तुम्हें लगता है कि तो पक्का यकीन है इसने ना यहाँ पे लियू ने जो उसके ऊपर ट्रिक अपनाई होगी ना, उसने वही ट्रिक है ना आजमान करके ना यहाँ पे छुप गया था, शांति से बैठा था ताकि है ना वो पूरी तरह से सिचुएशन को जान सके। साथ ही साथ वो बाद में है ना अपने दुश्मनों को जो ली फैमिली के अंदर ना छुपे हुए थे उनको पहचान लिया, और अब ना उसने ये अपॉर्चुनिटी लिए कुछ दिनों से ना कुछ पैसा कमाने की। इतने दिनों से इसने जो भी कुछ भी किया है ना यहाँ पे मस्त उसने हंड्रेड्स ऑफ मिलियन गोल्ड कमाए होंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज और ना सब कुछ कॉन्फिस्केट करके। इतने में लैंगू कहता है तो पर यहाँ पे ये मैजेस्टी उसे कुछ क्यों नहीं कह रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये सुन के लिंग फैमिली का हेड बोलता है मुझे पक्का यकीन है ड्यूक ने अभी जितने भी पैसे कमाए ना उसमें से आधे से ज़्यादा पैसे वो यहाँ पे ना स्टेट ट्रेजरी में जमा करवा देगा कल या परसों के अंदर। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बूढ़ा आदमी करना क्या चाहता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बूढ़ा आदमी अभी इसी टाइम पे बाहर क्यों आया, क्या उसने सिचुएशन को क्लियरली जान लिया? बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मैं भी खुद देख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे मैजिस्ट्री भी उसे अलाउ कर रहे इतना कुछ है ना सब कुछ मिसबिहेव करने के लिए। वैसे देखा जाए तो जो भी बंदों ने ना यहाँ पे ड्यूक ने ना जिन बंदों को भी है ना झेला या फिर किया ना वो सारे के सारे ली फैमिली से दुश्मनी रखते थे, और है ना बाकी जो बचे हुए थे ना वो सारे के सारे फर्स्ट प्रिंसेस के साइड वाले थे सब के सब। ये सुन के बाद में वो बोलते हैं पापा मतलब आप कहना चाहते हो कि यहाँ पे ना ड्यूक है ना सब उसने साइड बदल ली है? वैसे वो ओरिजिनली तो फर्स्ट प्रिंस को सपोर्ट करता था ना। ये सुन के हेड बोलते वैसे तो वो फर्स्ट प्रिंसेस को ये ना फेवर करता था, बट अभी हमारी सिचुएशन ये जो देख रहे हैं वो काफ़ी अनक्लियर है, इसलिए ना हम किसी भी साइड को ना आसानी से चूज नहीं कर सकते। थैंक बोलते वैसे देखा जाए पापा तो यहाँ पे ना फर्स्ट प्रिंस के ज़्यादा बेटर चांसेस है विनिंग के, जीतने के, यहाँ पे बाकी सबको देखा जाए तो पीपल। ये सुन के हेड बोलते मुझे खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये ड्यूक यहाँ पे करना क्या चाहता है। यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो है ना उसे पता चल गई और यहाँ तक अभी तक हमें पता ना चली हो। क्या मालूम है वैसा हो सकता है कि उसने अपने सारे अंडे ना एक ही बास्केट में डाल दिए, इसलिए ना वो अब ना उसने सेकंड प्रिंस को हेल्प की ना सक्सेस करने में थ्रोन में, तो अनडाउटेबली है ना वो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर होगा इसके अंदर। और ली फैमिली के बाद में ना 100 साल तक आराम से उसकी ना फैमिली आराम से ना प्रॉस्पेरस रहेगी। यहाँ पे अगर वो फेल हुआ तो उसकी ली फैमिली का नाम है ना हट जाएगा, रिडेम्पशन हो जाएगा। बट यहाँ पे लगता है कि ड्यूक ने ना बहुत ज़्यादा बोल्ड मूव यूज़ करने की कोशिश कर रहा है वो। उनको बोलता है कि पापा अब फिर हमें कुछ करना चाहिए क्या अभी यहाँ पे? बाद में उसके ना हेड बोलते बिल्कुल नहीं, यहाँ पे अभी हमें कॉशियस रहना होगा। हमारे पास है ना बहुत से ना जूनियर टैलेंटेड बंदे हैं यहाँ पे पर हमारी फैमिली के अंदर, पर यहाँ पे ली फैमिली के अंदर ना कोई भी केपेबल बंदा अभी तक आया नहीं है यहाँ पे। केवल जो लियन है जो अभी है ना उभर के आया है यहाँ पे, उसके अलावा वैसे देखा जाए तो लियन ये बहुत
बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है यहाँ पे देखा जाए तो इसमें शायद यहाँ पे ये कारण हो सकता है कि ना ड्यूक ने ना अपने सारे अंडे ना एक बास्केट में रखने की कोशिश की, क्योंकि ना यहाँ पे लियन यहाँ पे उसने बोला ना वो कमांडर ज़्यूक की ना इंटरनल इंजरी को वो पूरी तरह से ठीक कर सकता है। बास्केट में पूरी तरह से एक तरह का रखने का मतलब है कि वो पूरी तरह से एक साइड में जा रहा है, यहाँ पे सेकंड प्रिंस को वो सपोर्ट कर रहा है। सुन के लैंगू बोलता है ये पॉसिबल ही कैसे, कमांडर जी की इंजरी तो ना रिपेयर ही नहीं हो सकती, वो बियॉन्ड स्टेट ऑफ रिपेयर है। पर अगर ना ये चीज़ अगर उसने फाइनली रिपेयर कर दी तो जो आउटकम आने वाला होगा ना वो बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। फिर बाद में हेड बोलते हैं कि लैंगू यहाँ पे याद रखना कि ना तुझे ना बिल्कुल किसी को भी ना अपनी इंटेंशन एक्सपोज नहीं करनी, हमें अपनी इतनी जल्दी किसी को भी ना अपनी स्ट्रेंथ ना सपोर्ट नहीं करनी। यहाँ पे हम भले ना हमें कोई एक्स्ट्रा सर्विस ना मिले, बट है ना यहाँ पे हम मिस्टेक नहीं कर सकते कि गलत बंदे को सपोर्ट करने का। यहाँ पे इसी तरह से हम ना अपनी फैमिली को है ना कंटिन्यू आगे बढ़ा सकते हैं टेंगशू के अंदर। ये सुन के लैंगू बोलते हैं पापा मैं बिल्कुल समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम फर्स्ट प्रिंस के यहाँ पे आ चुके होते हैं और यहाँ पे उनके ना सबॉर्डिनेट्स आके बोल रहे होते हैं प्रिंस को कि प्रिंस यहाँ पे देखो आपके वो डायरेक्ट सपोर्टर्स और है ना यहाँ पे ना सबॉर्डिनेट्स है जो है ना ड्यूक है ना उनके ऊपर हमला कर रहा है, आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हमें। फर्स्ट प्रिंस का एक बंदा यहाँ पे बोलता है ग्रेट प्रिंस ने यहाँ पे विजिट भी किया था पैलेस को सर्वल टाइम, बट है ना किंग ने ना ऑक्शन लेने से मना कर दिया, यहाँ पे वो रिजेक्ट कर रहे हैं बार बार इधर। बाद में एक बंदा बोलता है ये बिल्कुल सही नहीं, यहाँ पे हमें कितनी देर तक इंजॉय करेंगे, हमें ना कोई स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी ना। दूसरा बंदा बोलता है अगर ड्यूक इसी तरह से हमें प्रॉब्लम देता रहा तो ग्रेट प्रिंस फिर हमें कौन ज्वाइन करने की हिम्मत करेगा। इतना सब सुन के फर्स्ट प्रिंस यहाँ पे समझ नहीं पा रहा है, उसको सरदर्द हो रहा होता है कि उसे वो करना क्या चाहिए आगे। उतनी देर में हम देखते हैं एक आवाज़ आती है और वो बोलता है योर हाइनेस मैं आपको है ना 3 प्लान बता सकता हूँ जिससे ना आपकी गारंटी हो जाएगी, आप है ना थ्रोन पे सक्सेसफुली आ सकते हो। और उस आवाज़ से बाद में फर्स्ट प्रिंस पहचान जाता है कि ये ल्यू एंग, और बाद में वो चिल्ला के बोलता है फर्स्ट प्रिंस तेरी हिम्मत कैसे हुई, दूसरी कंट्री का स्पाई है ना यहाँ पे मेरे से मिलने आया, इतना करेज तेरे पास कैसे, और सब कुछ यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ना वो तेरी ही गलती है, तेरी वजह से हो रहा है ये। और जब तो अब यहाँ पे आ ही चुका है तो चल तू अपना ना सर यहाँ पे छोड़ के जा मेरे पास। यहाँ पे बाद में हम देख रहे हैं लियू को सारे के सारे ना सर्वेंट घेर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस के। तो होने के बाद भी लियू बाद में बोलता है योर हाइनेस आप यहाँ पे ना बहुत डेंजरस सिचुएशन में, और यहाँ पे अभी भी है ना आप मुझे मारना चाहते हो, जो यहाँ पे एक अकेला पर्सन है जो आपकी हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन के अंदर। क्राउन प्रिंस आप उसी बंदे को मारना चाहते हो जो आपकी मदद करने आया है। उनके फर्स्ट प्रिंस बोलता है यहाँ पे तू क्या मजाक कर रहा है, यहाँ पे मैं प्रिंस हूँ टेंगशू कंट्री का, और यहाँ पे तू स्पाई है यहाँ पे 100 बैटल कंट्री का, ये एक कंट्री का नाम है। यहाँ पे तुम्हें ना उस टूर्नामेंट 5 साल वाले टूर्नामेंट को मिक्स मत कर देना, ठीक है ना। और प्रिंस बोलता है यही सही चीज़ होगा तुम्हें मारना। और ये सुनते बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियू के पास में जो 2 सबॉर्डिनेट्स रहते हैं ना वो बाद में अपना ऑरा निकालते हैं, जिसकी वजह से उनके सोल्जर्स हिल रहे होते हैं। यहाँ पे बाद में कमांडर लू आते हैं और वो बोलते हैं ये दोनों के दोनों बहुत पावरफुल है ना, एक्सपर्ट लगते हैं यहाँ पे, ये मार्शल आर्ट लॉर्ड रोम के अंदर। और यहाँ पे देखा जाए लियू पहली नज़र से ज़्यादा वो भी यहाँ पे ना ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर के रोम के अंदर आ चुका है, लेवल पे आ चुका है। और यहाँ पे बाद में लियू प्रिंस को बोलता है कि ना अगर आप हमारी जान लेना चाहते हो तो आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, और याद रखना वो काफ़ी हैवी ब्लो होगा। यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस अपने सोल्जर्स को पीछे हटने का आदेश देते हुए बोलते कि बताओ तुम्हारा प्लान क्या, तुम कैसे मुझे मदद कर सकते हो। लियू बोलते हैं यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे हम आपको ना हेल्प करेंगे 3 चीज़ों में अकॉम्प्लिश करने में, पूरा करने में। पहली चीज़ ड्यूक को यहाँ पे इस कैपिटल से ना बाहर निकालने में, दूसरा यहाँ पे है ना कमांडर ज़्यू को मारने में, और तीसरी चीज़ एकेडमी के डीन को है ना आपके अंदर है ना कंट्रोल में लेके आ जाएंगी। उनके फर्स्ट प्रिंस बोलते हैं यहाँ पे ड्यूक के पास बहुत पावर और स्टेटस है, यहाँ तक कि यहाँ पे सब एल्डर्स है ना उसे रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि है ना मेरे पापा मेरे किंग भी है ना यहाँ पे उनके मर्जी के बिना उसे जाने के लिए नहीं कह सकते। तक बात आई यहाँ पे है ना कमांडर जी को मरवाने की, तुम यहाँ पे कह रहे हो मैं अपने हाथों से अपने कंट्री को है ना बर्बाद कर दूं। यहाँ पे अगर है ना जब टाइम आएगा यहाँ पे जब तुम्हारी कंट्री या मेरी कंट्री पे हमला करेगी तब है ना मेरी कंट्री कैसे बचाएगी अपने आप को तुम्हारे मार्शल आर्ट किंग रोम के एक्सपर्ट से। ये सुन के लियू बाद में प्रिंस को बोलता है क्राउन प्रिंस थोड़ा शांत रहिए, और आप भी सोचिए यहाँ पे अगर है ना यहाँ पे लियू ने कमांडर ज़्यू को है ना अगर है ना क्योर कर दिया तो यहाँ पे है ना सेकंड प्रिंस के पास है ना 2 जनों का सपोर्ट आ जाएगा, एकेडमी के डीन का और साथ ही कमांडर ज़्यू का। और अगर ड्यूक को हमने यहाँ से दूर नहीं भेजा तो यहाँ पे वो भी ड्यूक भी है ना यहाँ पे सेकंड प्रिंस के साथ ही खड़े रहेंगे। तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? आपको लगता है आपके पास कोई उम्मीद रहेगी यहाँ पे किंग बनने की? इतना सब सुनने के बाद प्रिंस मनी मन सोचा यहाँ पे मेरे पास है ना काफ़ी एडवांटेज थे यहाँ पे, बड़े ना फेवरेबल सिचुएशन यहाँ पे ना अभी है ना खतरनाक हो चुकी है जब से ये है ना लियन यहाँ पे आया है। और बाद में प्रिंस बोलते हैं इससे अच्छा मैं यहाँ पे लियन को ही ना मार दूँ जो है ना बाद में वो कमांडर ज़्यू को है ना हील ही नहीं कर पाएगा, ठीक ही नहीं कर पाएगा। उनके लियू बोलता है आप पक्का है ना लियन को यहाँ पे मार सकते हो, बट आप है ना बाद में ना कमांडर जी को ऐसे अकेला तो छोड़ ही नहीं सकते। और वैसे भी आपको पता है ना अगली बार आपने यहाँ पे सेकंड प्रिंस और लियन को मारने के लिए ना अपने अपने लोग भेजे थे, पर आखिर में क्या हुआ? ये सुन के फर्स्ट प्रिंस मनी मन सोचते हैं यहाँ तक कि असैसिनेशन मिशन भी फेल हुआ, और साथ ही साथ हमने अपना है ना वाइस कमांडर है ना सिटी गार्डियन भी ना लॉस कर दिया वहाँ पे। ये जी मैक की बात कर रहे हैं जो बाद में अभी लियन को फॉलो कर रहा है।
इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो यहाँ पे कि क्या हो रहा है पूरे सिचुएशन के अंदर, क्योंकि मैं जितना अच्छे से समझा सकता हूँ उतने अच्छे से समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं नाम की जगह बाद में उनका स्टैंडर्ड या फिर स्टेटस बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है, उनका रोल क्या चल रहा है यहाँ पे। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो चालू ही है।